एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अगेन हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी नॉवल का फर्स्ट चैप्टर, द अल्टीमेट हस्बैंड का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट टाइम में हमने जहाँ तक देखा था उसके आगे से हम देख रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि डैरल को डार्बी क्लैन की तरफ से एक फ़ोन कॉल आता है, जिसमें डार्बी क्लैन का कोई मेंबर है जो कि डैरल से फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है। तो डैरल अपना अमेथिस्ट कार्ड ओपन करता है और उसको एक्सेस करके अपना अकाउंट बैलेंस जानने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे एक्चुअल में अपना अकाउंट बैलेंस नहीं पता लगता, लेकिन उसे ये पता लगता है कि उसके अकाउंट में खूब सारा पैसा आ चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है सबको लेकर। आगे उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेरिल वॉज अनेबल टू स्लीप दैट नाइट ड्यू टू एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो, सो ही नहीं पा रहा था रात भर। और वो खुद भी इतना बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि उसके पास इतना पैसा आ गया है। और वो कल नेक्स्ट डे बिल्कुल डिटरमिन्ड था कि वो कल नेक्स्ट डे जाएगा बैंक में, वीआईपी सेक्शन में जाकर चेक करेगा पर्सनली कि उसके पास कितना पैसा है। Darrell tossed and turned until dawn before barely falling asleep. However, halfway through his sweet slumber came the voice of his mother-in-law, reverberating from the living room. जब डैरल अपनी रात को नींद ले रहा था, आई मीन सो रहा था, तो अपने एक प्यारे से सपने के बीच में उसे एक अचानक से बहुत ज़्यादा थर्राने वाली आवाज़ सुनाई देती है, जो कि है उसकी मदर इन लॉ की, उसकी सास की। तो उसके घर में फैमिली में 3 लोग रहते हैं, डैरल, डैरल की वाइफ लिली और उसकी सास समैंथा। समैंथा नाम है उसकी सास का। डैरल, वेक अप एंड सेंड माई डॉटर्स टू वर्क, सेंड माई डॉटर टू वर्क। तो वो कहती है कि डैरल उठो और मेरी बेटी को काम पे भेजो। डैरल heard his mother-in-law Samantha's voice in his sleep. He assumed that it was just a dream and simply turned his back and continued his slumber. At this point, the bedroom door opened and in came Samantha, giving him an impatient kick. तो वो नींद में, इतनी गहरी नींद में होता है तो उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है और सपने में कोई उसे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इग्नोर कर देता है और अपनी पीठ को पलट के करवट लेके दोबारा से सो जाता है। तभी अचानक से समैंथा उसके रूम में आती है और उसे एक बहुत ज़ोर की किक मारती है, लात मारती है। क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ? तुम्हें लिली को काम पे भेजना है। समांथा उसे डांटती है। जो डैरिल है, डैरिल समैंथा की समैंथा को देखता है और उसको देखने में नावल के अंदर थोड़ा सा समैंथा के बारे में करेक्टर्स बताया गया है कि समैंथा का कैरेक्टर भी बहुत खूबसूरत है दिखने में। शी इज़ अ वेरी गुड लुकिंग लेडी। Darrell drowsily got up and from the floor and stared at Samantha with a dumbfounded look on his face. After 3 years of marriage, not once have I gone out with Lily, or she found me to be an embarrassment. And now, out of sudden, she wants me to send her work. अब नींद से उठता है जब डैरल समैंथा को देखता है तो वो बिल्कुल डम फाउंडेड रहता है। उसे पता ही नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। 3 साल की शादी में आज तक कभी भी डैरल लिली के साथ बाहर नहीं गया, क्योंकि लिली को डैरल एक एम्बेरसमेंट की तरह फील होता है। उसे वो कहीं भी अपने साथ बाहर नहीं लेके जाना चाहती। और आज अचानक से समैंथा कह रही है कि तुम लिली को काम पे छोड़ के जाओ। तो डैरल जो है वो खुद से ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। It was right at the thought when Lily herself came into the room dressed in her business attire. She stomped her feet in rush. Are you deaf? Be quick. Or is it that you are not willing to send me? Uh, और ये एक्चुअल में जो वो सोच रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रियल है। लिली आती है अपने बिजनेस अटायर के अंदर, बिजनेस अटायर मतलब उसका बिजनेस सूट पहन के, और वो ज़मीन पे अपना पैर पटकती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम इतना लेट कर रहे हो, या तुम मुझे भेजना ही नहीं चाहते, वगैरह वगैरह करके वो यहाँ पर बात ख़त्म करती है। आई एम विलिंग, डेरल सेड। आई एम विलिंग करके वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, अभी मैं आता हूँ जल्दी से।
He hastily put on a change of clothes, got on his electric bike and drove Lily to her office. ठीक है, फटाफट से जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है, लिली को लेता है और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे उसको ऑफिस तक छोड़ के आता है. लिली वॉज फिल्ड विथ फियरी रेज ड्यू टू हर कंपनीज लैक ऑफ फंड एंड द अर्जेंट नीड फॉर $5 million investment. However, she was not able to find an investor and now her company is facing bankruptcy. अब जो लिली, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लिली की कंपनी है फैशन की, जो एक वो कंपनी को बनाना चाह रही थी स्टार्टअप को, वो डूब चुका था और उसकी कंपनी को $5 million की एक फाइनेंशियल नीड की बहुत ज़रूरत थी. तो वो किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढ रही है जो कि उसको ये हेल्प कर सके, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है उस इन्वेस्टर को ढूंढने में. और जो अब उसकी कंपनी है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही है. बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया निकल चुका है उसकी कंपनी का. एन एमरजेंसी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड टू डील विद द इशू. एज द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी हर अटेंडेंस वॉज मैंडेटरी. तो जो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, उस स्टार्टअप के, उन सब ने एक मीटिंग रखी हुई है और जो लिली लिंडन है वो उसकी जनरल मैनेजर है, तो उसकी अटेंडेंस तो वहाँ होनी ही होनी है, मैंडेटरी है. It was only when she stepped out of the door in the morning that she realized that she had lent her car to Jade. As a last resort, she had no choice but to have Daryl sent to her work. अब जैसी वो रेडी हो रही होती है तो उसको मॉर्निंग में पता लगता है कि उसने अपनी कार जो है वो अपनी फ्रेंड जेड को दे रखी है, तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है ऑफिस पहुंचने का, इसीलिए वो जाके डैरल से हेल्प मांगती है. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है. चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं. कांट यू गो एनी फास्टर, आई विल बी स्क्रूड इफ आई एम लेट, सेड लिली इम्पेशेंटली एट द साइट ऑफ डैरल स्लो मूविंग व्हीकल. अब जो डैरल है वो तो मस्त अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर उससे छोड़ने जा रहा है और लिली को आदत नहीं है इस पे बैठने की, और तो ये बहुत स्लो चल रही है. तो लिली बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा कर रही है कि कैसी तुम्हारी बाइक है, क्या तुम इसे तेज़ नहीं चला सकते, मैं लेट हो जाऊंगी अगर मैं बहुत मुसीबत आ जाएगी अगर मैं लेट हो गई तो. As the words left her mouth, Lily began to regret them. Darrell, through his sheer will, pushed his busted up bike through its limits. तो जो डैरल की ये ई बाइक है ये भी बहुत पुरानी है, बिल्कुल मतलब खटारा बाइक है, तो बहुत मुश्किल से ही वो चलने वाली हालत में, लेकिन वो उसकी बात सुन के और इसको पुश करता है ताकि वो अच्छे से जा पाए. द स्पीड ऑफ द बाइक वॉज टू मच फॉर लिली एंड शी कुड नॉट हेल्प बट होल्ड ऑन टाइट टू डैरल्स वेस्ट. अब जो बाइक उसने अभी स्पीड बढ़ा दी तो उसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो जो लिली है वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रही है, तो बैलेंस बनाने के लिए उसने डैरल को सपोर्ट ले लिया है डैरल का. द सडन हग कॉज डैरल बॉडी टू क्वेयर ऑल ओवर. आफ्टर 3 years of marriage, this was the first time they had a physical contact with each other. A surge of excitement welled up from within him from Lily's pressure on his back, prompting him to accelerate his bike even faster. तो यहाँ पर जैसे ही उसने उसका सपोर्ट लिया तो डैरल की 3 साल की शादी में, जैसे आपको पता है कि लिली इसको टोटली डिस्पाइज करती है, तो उनके बीच में कभी कोई फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं हुआ. तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दे हैड अ फिजिकल कांटेक्ट. तो डैरल इस कांटेक्ट को लेकर बड़ा खुश था और एक्साइटेड था और उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी बाइक की और बढ़ा ली. Eventually, the couple arrived at the office building main entrance, and Lily breathed a sigh of relief upon their arrival. As she was about to get off the bike, came the thunderous roar of an engine. An Audi Q5 pulled up and parked itself beside the bike, and a man stepped out of the car. अब डैरल जो है वो लिली के ऑफिस तक पहुंच गया है और लिली को जैसे ही वो छोड़ता है वहाँ पे, जैसे ही उतरने वाली होती है, एक ज़ोर से ऑडी Q5 की इंजन की आवाज़ आती है और वो जस्ट उसके बगल में पार्क होती है, उसके बाइक के बगल में, और एक एक आदमी उससे उतरता है. एस्टन डेगियो लॉक्ड हिज कार एंड एडजस्टेड हिज सूट. तो जो पर्सन है उसका नाम क्या है, एस्टन, और वो अपनी गाड़ी को लॉक करता है, अपने सूट को ठीक करता है और बाहर निकलता है. ही वॉक्स टूवर्ड लिली एंड पॉइंटेड एट डैरल.
डियर लिली हु इज़ दिस मैन, और वो जाके लिली को वो जानता है, लिली के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है। ही इज़ डैरल, रिप्लाइड लिली जेंटली एज शी गॉट ऑफ द बाइक। बाइक से उतरते हुए वो जवाब देती है कि ये डैरल है। द वेडिंग दैट टुक प्लेस बिटवीन डैरल एंड लिली गॉट द एंटायर डोंगाई सिटी shaken up. There was not a single soul in Dongai city that was not aware that the gentle and beautiful Lily Linden had wed a piece of trash. तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक फ्लैश में वो बता रहे हैं कि जब लिली और डैरिल की शादी हुई थी तो डोंगाई शहर, जिस शहर में वो रहते हैं उसका नाम डोंगाई है, डोंगाई शहर में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको ना पता हो कि एक ब्यूटीफुल और जेंटल लिली ने एक पीस ऑफ ट्रैश, मतलब एक बिल्कुल ही नाकारा बेकार आदमी से शादी करी है। सो ही इज़ दैट पीस ऑफ ट्रैश, सेड एस्टन विद अ कोल्ड स्नॉट। तो जैसे ही उसको बताती है कि ये डैरिल है तो वो समझ जाता है कि वो नाकारा आदमी डैरिल यही है। He took off his jacket and handed it to Lily. Poor Lily, it must have been cold on the way here. Put this on. I have even gotten a gift for you. तो एस्टन उतरता है और जाके लिली के सामने नंबर बनाने शुरू कर देता है। तो नंबर बनाने के लिए वो कहते हैं कि लो इस जैकेट को पहन लो, शायद तुम्हें काफ़ी ठंड लग रही होगी, और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। एस्टन वेंट बैक टू हिज कार एंड गॉट आउट अ रादर फैंसी लुकिंग बॉक्स। अपनी गाड़ी से एक बहुत बढ़िया सा फैंसी लुकिंग बॉक्स निकालता है। द बॉक्स कंटेन्ड अ सीमिंगली मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ हाई हील्ड शूज मेड आउट ऑफ क्रिस्टल। whoever has it would surely emanate a sense of elegance and class। तो वो जो बॉक्स है उसके अंदर एक हाई हील्स पेयर का शूज़ बने हैं जो कि क्रिस्टल से बने हुए हैं, और वो इतने ज़्यादा फैंसी और फैशनेबल हैं, मतलब जो भी उनको पहनेगा तो वो एक अलग ही सोशल क्लास में नज़र आएगा। Several years ago, the Darby clan was also into the fashion business. Thus, Darrell got to know numerous renowned designers. If his memory served him right, this pair of heels were designed by a British designer, Mina, who named the who named them the Worship of Crystal। अब जो डैरिल का क्लैन था, डार्बी क्लैन, वो भी फैशन बिजनेस में था कुछ साल पहले तक। तो डैरिल को भी काफ़ी अपने बिजनेस के थ्रू बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का, बहुत सारे रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर से मिलने जुलने का मौका मिला था। तो उसको देखते ही वो पहचान गया कि ये जो शूज़ हैं वो एक ब्रिटिश डिज़ाइनर मीना ने बनाए हैं, जिसने उनका नाम द वर्शिप ऑफ क्रिस्टल रखा है। ओनली 99 पेयर्स वर मेड दैट ईयर एंड ऑल ऑफ देम वर बॉट अपॉन रिलीज। और जो इसकी डिज़ाइनर थी उसने सिर्फ 99 पीस ही ऐसे बनाए थे और वो सारे के सारे बिक गए थे। ओके, लास्ट वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी, बट इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आगे इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको स्टोरी यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।